चलिए शुरू करते हैं। आज हम पंचमुख स्ट्रक्चर का क्वांटिटी निकालेंगे। पहले इस स्ट्रक्चर को समझिए। इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें दो डोर लगे हुए हैं। कितने डोर लगे हुए हैं? दो। एक यहाँ डोर लगा हुआ है और एक डोर यहाँ। विंडो कितने लगे हैं? 4। देख लेते हैं, 1 2 3 और 4। अंदर से अंदर इस दीवार की लंबाई कितना है? 4.5। यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है? 4। इतना है 2 मीटर। 1.25 मीटर, 1.2। पूरे दीवार की मोटाई कितना है? 30 सेंटीमीटर। यहाँ देखते हैं ये दीवार की मोटाई, इसी का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। 30 सेंटीमीटर दीवार की मोटाई, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका है। दीवार की मोटाई हो गई है 40। उसके बाद दीवार की मोटाई कितना मिला है हमको? 50। उसके बाद 80। ये 80 सेंटीमीटर क्या दिखाई दे रहा है? पैरापेट वॉल। हम डोर और विंडो का साइज देख ले रहे हैं एक बार। डोर का साइज 1.2 गुणे 2.1, विंडो का 1। देखिए डोर कितने का है, यहाँ लिख देते हैं। डोर कितने का है? 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर। विंडो है आपका 1 गुणे 1.5 मीटर का। चलिए हम क्वांटिटी निकालते हैं। अब बताइए एस्टिमेट निकालने के कितने मेथड होते हैं? बिल्डिंग एस्टिमेट निकालने के कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड। सेंटर लाइन मेथड, लॉन्ग वॉल शार्ट वॉल मेथड, और कौन सा होता है आपका? क्रॉसिंग मेथड। हमको पढ़ना कितना है? सिर्फ 2, लॉन्ग वॉल शार्ट वॉल और सेंटर लाइन मेथड। अब इस स्ट्रक्चर को देख के बताइए, क्या ये लॉन्ग वॉल शार्ट वॉल से निकलेगा या फिर सेंटर लाइन मेथड से निकलेगा? एक किससे निकलेगा? सेंटर लाइन मेथड से, क्योंकि इसमें लॉन्ग वॉल और शार्ट वॉल हम नहीं पता कर सकते। यानी इसको हमको मजबूरी है किस मेथड से निकालेंगे? सेंटर लाइन मेथड। किस मेथड से निकालना है हमको? सेंटर लाइन मेथड से। सारणी बनाएंगे। यहाँ हो जाएगा आपका सीरियल नंबर, ये हो जाएगा डिस्क्रिप्शन यानी विवरण, ये हो जाएगा नंबर, लंबाई, चौड़ाई, हाइट या गहराई। यहाँ आ जाएगा आपका क्वांटिटी, ये हो जाएगा आपका रिमार्क। कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रिमार्क। सबसे पहले क्या निकालते हैं? अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, यह नींव की खुदाई में मृदा द्वारा किया गया कार्य। नींव की खुदाई में कितना मृदा का हम कार्य कर रहे हैं। अब समझिए हम किस मेथड से निकालेंगे? सेंटर लाइन मेथड। यानी पूरे दीवार का सेंटर हम देख लेंगे कितना लंबाई मिल रहा है। चलिए निकालते हैं हम। चलिएगा देखिए यहाँ कितना मिला? 4। यानी यहाँ से लेके हम इस दीवार के सेंटर तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? समझिए कितना हो जाएगा आपका? 4.15 मीटर हो जाएगा आपका। यहाँ से लेकर उस सेंटर तक कितना मिला? 4.15, क्योंकि दीवार 30 सेंटीमीटर मोटा है, 15 सेंटीमीटर उसमें घुस गए, क्योंकि हमको सेंटर तक ही जाना है। अंदर कितना है? 4.5। तो यहाँ इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक कितना हो जाएगा? 4.5 प्लस 0.15 प्लस 0.15 यानी 4.8 मीटर। देखिए अंदर 4.5, 15 सेंटीमीटर उधर घुसा, 15 सेंटीमीटर इधर, टोटल कितना मिल गया? 4.8। इसी तरह यहाँ से इस वाल के सेंटर तक वह कितना मिलेगा हमको? 4.15 मीटर। 4.15, क्योंकि एक ही तरफ घुसना है हमको, उधर ही। अब समझिएगा हमको चाहिए कब? यहाँ से लेकर यहाँ का दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ का दूरी चाहिए। उसी तरह यहाँ से लेकर के यहाँ का दूरी, ये वाला दूरी हमको चाहिए। इतना दूरी तो हमको पता ही है। ये दूरी आपका कितना है? 2 मीटर। ये वाला दूरी कितना मिल गया आपको? देखते हैं ये वाला दूरी कितना मिल गया? 2 मीटर। हमको चाहिए क्या? सिर्फ ये वाला दूरी। देखिए ये वाला दूरी ऊपर दिया है 2 मीटर, चाहिए क्या? ये वाला। अब समझिए इसका अंदर कितना है? 1.25। अंदर कितना है? 1.25। क्या हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 1.25 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 15 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितना है? 30। कितना जोड़ देंगे हम? 15। देखिए हम जा रहे हैं 1.25 प्लस 0.15 हो जाएगा 0.15। कितना हो जाएगा? 0.4 1.40 हो जाएगा। 1.40 समझ रहे हैं? इस वाल से सेंटर तक गए तो 1.40। उसी तरह यहाँ से आएंगे हम, यहाँ से कितना जाएगा? 1.40। कहाँ तक? इसके सेंटर तक। अब बताइए
कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस फार्मूले से क्या हम कर्ण को निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ निकाल दे रहे हैं, यहाँ सेम यही आपका स्ट्रक्चर यहाँ भी बनेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1.4 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ 1.4 मीटर। यहाँ निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका 1.4 का स्क्वायर प्लस 1.4 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर देते हैं। चलिए करते हैं। देखिए इस कर्ण का मान कितना आएगा देख ले रहे हैं हम। यह आ जाएगा √3.92। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा देख ले रहे हैं। अरे √3.92 आ जाएगा आपका 1.97। यानी इतने का मान कितना हो जाएगा 1.97। इधर का भी मान कितना हो जाएगा 1.97 मीटर। अब क्या देख रहे हैं, हमको पूरे का सेंटर मिल गया है। तो हम रिमार्क में लिखेंगे, रिमार्क में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम आल वाल सेंटर टू सेंटर लेंथ क्या क्या मिल रहा है। आप देखिए एक सिरे से पकड़िए, देखिए 4.8 मीटर, 4.8 प्लस ये कितना हो जाएगा 4.15 प्लस ये कितना हो जाएगा 1.97 प्लस ये कितना है 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1.97 प्लस इसको जोड़ना है हमको 4.15। टोटल जोड़ दीजिए 4.8 प्लस 4.15 प्लस 1.97 प्लस 2 प्लस 1.97 प्लस 4.15 19.03 मीटर। कितना रहा आपका 19.03 मीटर। अब देखिए मेरा पूरे दीवार का सेंटर टू सेंटर लेंथ मिल गया। अब मेरा काम आसान हो गया, कुछ नहीं करना है। अर्थवर्क एक्सकेवेशन फाउंडेशन पूरे को हम कितना मान लिए हैं 1 यूनिट, पूरे को हम एक ही में जोड़ दिए हैं। लंबाई हो जाएगा 19.03। फाउंडेशन की खुदाई कर रहे हैं तो फाउंडेशन की चौड़ाई कितना हो जाएगा 0.8 और गहराई कितना मिलेगा देख ले रहे हैं। GL तक गहराई 30 20 50 30 80, ये 0.8 क्या मिल जाएगा उसकी गहराई भी कितना मिलेगा 0.8। ये कैलकुलेट कर दे रहे हैं हम 19.03 गुणे 0.8 गुणे 0.8 12.17 क्यूबिक मीटर। हमको दूसरा क्या निकालना है PCC वर्क इन फाउंडेशन। संख्या 1 लंबाई 19.03 चौड़ाई 0.8 PCC की मोटाई कितना है 0.3। तो ये तो आसान है, PCC 0.3 आ जाएगा 4.56 क्यूबिक मीटर। तीसरा क्या निकालना हमको ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ लेवल, यानी नींव और कुर्सी तल तक ईंट चिनाई का कार्य। इसमें क्या मिलेगा आपको फुटिंग मिलेगा। नीचे से हम फुटिंग को काउंट करते हैं, फर्स्ट फुटिंग सेकेंड फुटिंग और क्या मिल जाएगा आपको 2 फुटिंग मिलेगा। एक 50 वाला मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा एक 40 वाला। समझिए सबको क्या मान लिए। एक लंबाई कितना मिल जाएगा 19.03। चौड़ाई फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई 0.5, सेकेंड फुटिंग की चौड़ाई 0.4, फर्स्ट फुटिंग की ऊंचाई कितना है 0.2 देखिए 20 सेंटीमीटर और सेकेंड फुटिंग देखिए GL से नीचे 30 और GL से ऊपर 40 यानी 0.7 कर दे रहे हैं। 19.03 गुणे 0.5 गुणे
0.2 यानी 1.91 क्यूबिक मीटर हो जाएगा आपका 19.03 गुणे 0.4 गुणे 0.7 5.32 क्यूबिक मीटर। दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 1 3 10 11 12 7.23 क्यूबिक मीटर। अब समझिए हमको चौथा क्या निकालना है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल। क्या निकालेंगे, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल। संख्या के लेंगे, 1 लेंगे, लंबाई 19.03, चौड़ाई 0.3। सुपर स्ट्रक्चर वाल की चौड़ाई क्या है, कितना है, 0.3, जबकि ऊंचाई कितना है, 4 मीटर, 4 ही मीटर दिया है। कहाँ गया, हाँ कितना मिल रहा है आपको, 4 मीटर। चलिए ठीक है, अब देखिए 19.03 गुणे 0.3 गुणे कितना मिला, 22.83 क्यूबिक मीटर। अब देखिए यहाँ मेरा काम क्या शुरू होगा, भूलना नहीं है। ये तो हम पूरे वाल का और चौड़ाई और ऊंचाई लिए हैं, लेकिन उसी में क्या लगा है, डोर लगा है और विंडो लगा है। उसी में डोर लगा है और विंडो लगा है, तो उस डोर विंडो का हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यही लिखेंगे हम, रिडक्शन फॉर ओपनिंग, यानी खुले स्थानों के लिए घटाव, डोर और विंडो का। डोर का संख्या कितना है, 2, विंडो भी कितने हैं मेरे, 4, विंडो कितने हैं, 4, डोर है आपका 2, दिख रहा आपको, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। इसके बाद हम ऊपर लिखेंगे, समझिए डोर कितना है, 2, डोर की लंबाई कितना मिला था, 1.2, डोर का चौड़ाई कितना मिला था, यही सबको खाली करना है, 0.3, ऊंचाई 2.1। विंडो देखिए, लिख दे रहे हम साइज डोर का साइज 1.2 गुणे 2.1 था, विंडो का साइज 1 गुणे 1.5 था। समझिए विंडो कितने का लंबाई हो जाएगा, 1, चौड़ाई 0.3, ऊंचाई 1.5। अभी जैसे मिटा रहे हैं, देख लीजिए अच्छे से। अब देखिए हम क्या, डोर विंडो का ओपनिंग तो घटा चुके हैं, अब क्या घटाएंगे, रिडक्शन फॉर लिंटल। अब क्या घटाएंगे, हम लिंटल को घटाएंगे। इसमें हम लिखेंगे डोर के ऊपर का लिंटर और विंडो के ऊपर का लिंटर। डोर कितने हैं, 2, विंडो कितने हैं, 4। अब समझिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका काम नहीं है। अब हम बियरिंग ले रहे हैं, बियरिंग मतलब होता है चढ़ाव 15 सेंटीमीटर, और डेप्थ भी कितना ले रहे हैं, 15 सेंटीमीटर। और समझिएगा जब घर बनाते हैं तो एक क्या हो गया आपका, डोर हो गया, ये क्या हो गया, डोर। ये मान लीजिए क्या हो गया आपका, विंडो। जब घर का हम चिनाई करते हुए जाएंगे तो डोर और विंडो के ऊपर थोड़ा सा बढ़ा करके क्या डालते हैं हम, इतना क्या डालते हैं, लिंटर। डोर विंडो की लंबाई से थोड़ा सा बढ़ा के क्या डाल दिए हम, लिंटर डाल दिए। उसके बाद इसके ऊपर फिर हम ईंट का चिनाई करते हैं। तो इतना तो हो गया आपका, डोर का लंबाई 1.2 मीटर, लेकिन कितना बढ़ा है उसे कहते हैं बियरिंग। कितना बढ़ा है, 10 या 15 ले सकते हैं हम, कितना लिए हैं, 15 सेंटीमीटर। तो एक तरफ का 15 और एक तरफ का 15। उसी तरह विंडो में भी एक तरफ का 15 और एक तरफ का 15। तो लेंथ कितना मिल जाएगा, 1.2 डोर का प्लस 0.3, 1.5 मीटर, 15 इधर का और 15 इधर का। विंडो का लेंथ कितना हो जाएगा, 1 है, विंडो का लेंथ 1 मीटर, प्लस 15 उधर 15 उधर, 1.3 मीटर आ जाएगा। देखिए लंबाई आ जाएगा आपका 1.5, चौड़ाई 0.3, ऊंचाई माने हैं हम 0.15। फिर देखिए इसका 1.3, विंडो का लिंटर की लंबाई 1.3, चौड़ाई 0.3 और ऊंचाई 0.15। अब क्या करेंगे, अब चारों को कैलकुलेट करके उसमें से डोर के टोटल सुपर स्ट्रक्चर वाल में से क्वांटिटी में से इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। हम कैलकुलेट करके लिख दे रहे हैं एक बार।
देखिए सुपर स्ट्रक्चर में से हम क्या किए, ओपनिंग को घटा दिए, डोर और विंडो का एक और दो क्या घटा दिए, डोर के ऊपर का लिंटल और विंडो के ऊपर का लिंटल। कितना टोटल, यानी चारों को जोड़े हैं तो कितना आया 3.67, यानी 3.67 क्यूबिक मीटर पर मेरा चिनाई नहीं हुआ है। उतना दूर क्या किए हैं, या तो लिंटल है या फिर उतना खाली स्थान है। तो नेट टोटल क्या लिखेंगे हम, नेट टोटल 22.83 माइनस 3.67 19.16 क्यूबिक मीटर। अब समझिएगा 19.16 क्यूबिक मीटर यहाँ तक हमको चिनाई करना है। लेकिन सुपर स्ट्रक्चर वाल में ये भी तो आ रहा है, मतलब ये क्या है आपका सुपर स्ट्रक्चर वाल का पैरापेट वाल। अब हमको पैरापेट वाल का क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे कैसे, देखते हैं। लिखेंगे ब्रिक वर्क इन पैरापेट वाल। अब समझिएगा अभी तक हम कहाँ थे, अभी हम किस सेंटर की बात कर रहे थे, अभी हम 30 सेंटीमीटर मोटे दीवार के सेंटर वाले पे थे। लेकिन अब हमको कहाँ जाना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर वाले का सेंटर पर। समझिएगा अब हमको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, अब हमको वहाँ जाना पड़ेगा। तो उसके लिए चलिए हम निकालते हैं। समझिएगा इस 20 सेंटीमीटर में, समझिए इस 30 सेंटीमीटर में ही, समझिए इस तरह समझाते हैं आपको। देखिए ये कितना है, 4 मीटर हो गया, यानी यहाँ तक आपको मिला होगा ये, यहाँ तक 4। अंदर कितना जाना पड़ेगा आपको, देखिए 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा, 4.1 हो गया। समझिए ये इतना चारों तरफ से छोटा होगा ना पर मेन दीवार में, तो ये हो जाएगा 4.10। फिर इसके बीच में जाना पड़ेगा, तो ये दीवार कितना है 20 का, जाना कितना पड़ेगा 10, यानी टोटल कितना जाना पड़ेगा आपको 20 सेंटीमीटर। तो समझिए ये कितना अंतर जाएंगे, समझिए इधर कितना मिलेगा हमको, यहाँ तक हमको जाना पड़ेगा, कितना मिलेगा 4.20, कितना मिल जाएगा अब 4.2, क्योंकि अंदर 4 है, यहाँ 10 गए और इसके सेंटर पे जाने के लिए 10 जाएंगे 4.2। इधर भी यहाँ तक जाने के लिए कितना मिल जाएगा 4.2 मीटर, यहाँ से 4.2। अब समझिए इधर कितना मिलेगा, अंदर कितना था 4.5, यहाँ तक जाने के लिए 10 जोड़े, इधर 4.6, इधर 10 जोड़े 4.7। अभी फिर हम इसके आधे पर जाएंगे, 10 जोड़ेंगे, 4.7 मिला था, 4.8 हो जाएगा, 4.9, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना मिल जाएगा 4.9 मीटर। दिख रहा है आपको, कितना हो जाएगा आपका 4.9, ठीक है, कितना हो जाएगा 4.9। उसी तरह इधर भी समझ लीजिए, इधर ये तो आपका 2 ही मीटर रहेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, उसको नेगलेक्ट करेंगे। इधर देखिएगा 1.2 वाले को देखिए, 1.2, फिर उधर जाने के लिए कितना हो जाएगा 1.25 तो है, फिर यहाँ तक जाने के लिए 0.1, यानी 1.35, फिर यहाँ तक जाने के लिए 10 जोड़ेंगे तो 1.45, यानी अब आ जाएगा 1.45, कितना आ जाएगा 1.45। चलिए इसको हम निकालते हैं, टोटल का। समझिएगा अब इसके लिए निकालेंगे हम आल वाल सेंटर टू सेंटर लेंथ, किसके लिए, पैरापेट वाल के लिए। पैरापेट वाल के लिए अलग से निकालेंगे आल वाल सेंटर टू सेंटर लेंथ। समझिएगा ये कितना मिला हमको 4.9 प्लस ये कितना मिला 4.15, पहले 4.15 मिला था, अब कितना मिला 4.2। फिर देखिए इधर कितना मिला 4.2, फिर ये कितना मिला 2 मान ले रहे हैं। अब समझिए हमको चाहिए क्या, कर्ण वाला, फिर क्या चाहिए हमको कर्ण वाला। तो कर्ण हम डायरेक्ट यहाँ कर दे रहे हैं कैलकुलेट, 4 कितना है आपका 1.45 का स्क्वायर प्लस 1.45 का स्क्वायर, कितने नंबर में, एक इधर है और एक इधर है, कितना आ जाएगा आपका 2। जब इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा
हो जाएगा आपका 19.4। कितना आ जाएगा आपका 19.4 मीटर। अब समझिए, लिख दीजिए। पैरापेट वाल का संख्या कितना ले लिया, पूरे को हम 1 यूनिट ले लिए। लंबाई कितना 19.4, चौड़ाई कितना है 0.2, 20 सेंटीमीटर। पैरापेट वाल की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तथा पैरापेट वाल की ऊंचाई कितना है 0.8। पैरापेट वाल में कितना होगा, इतना करेंगे तो हो जाएगा 3.14 क्यूबिक मीटर। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19.16 प्लस पिछले का 1 6 था प्लस 3.14 यानी 22.30 क्यूबिक मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछा है, क्या पूछा है कि लिंटर का कार्य पूछा है। क्या लिंटर का कार्य, आरसीसी का कार्य कह रहा है का पूरे स्ट्रक्चर में आरसीसी का वर्क निकाले। तो क्या लिखेंगे, आरसीसी वर्क इन स्ट्रक्चर। और आरसीसी वर्क निकालने के लिए इसमें छत वगैरह का कुछ दिया नहीं है, तो आरसीसी आपका कहाँ होगा, या तो डोर के ऊपर होगा या फिर विंडो के ऊपर होगा। आरसीसी कहाँ होगा, डोर के ऊपर जो लिंटर डाले हैं और विंडो के ऊपर। तो सिर्फ आरसीसी वर्क इन स्ट्रक्चर के लिए क्या हो जाएगा, जो रिडक्शन फॉर लिंटर किए हैं यानी 3.67 क्यूबिक मीटर, क्योंकि वही मेरा आरसीसी का वर्क इस पूरे स्ट्रक्चर में किया गया है।